गया अब, आज का अंतिम हो गया। अभी 5 मिनट बाकी, संवाद को शुरू किया। 5 मिनट में ऐसा है कि अब कल आपसे विदा लेना बाबू जी। और मैं बोलने वाले से बहुत गलती होती है, कभी कभी किसी का हृदय भी दुख जाए, तो मैं उन सब बातों के लिए, क्योंकि बोलना मुझे ही पड़ा है ज्यादातर, तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। नहीं होता है, ऐसा होता है, कभी किसी को तकलीफ हो जाए, कोई कष्ट हो जाए सुनने में, क्योंकि यहाँ तो व्यक्तिगत तो कोई बात की नहीं जाती, लेकिन फिर भी गलती हो जाए ना, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये आपका बड़प्पन है बाबूजी। नहीं, बड़प्पन का सवाल नहीं, ये तो ये कितना अच्छा व्यवहार है, सच मेरा भी तो उदय था ना पढ़ने का। आप कभी तो हमारी ओर से सोच लिया करें। बाबूजी वास्तव में निर्णय पक्का हो गया जाने का। हो ही गया, पक्का हो, टिकट भी मंगा ली। टिकट तो बाबूजी हो सकती है, ऐसा नहीं है। नहीं हो गया, पर आज अंतिम समापन हो गया ना विषय का भी। थोड़ा बाबूजी कल काव्य की आपने कुछ बात की थी, थोड़ा गुरुदेव के बारे में कुछ। मैं थक जाता हूँ। अच्छा ठीक है, तो छोटी सी होती, छोटी आपने क्षमा तो कर दिया ना। अरे बाबूजी ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए ऐसा बाबूजी। यहाँ तो बाबूजी हम लोग आपने ऐसा विकल्प किया कि क्षमा हमें क्षमा दे दिया। नहीं, मुझे मांगना चाहिए, ज्यादा बोलता है उसी की गलती हो सकती है। बाबूजी हमको तो सभी को ऐसा लगता है कि यहाँ चौथा आरा चल रहा है, इतनी अद्भुत बातें के संबंधी जो आती है ना बाबूजी, हम भूल नहीं सकते। हमारा जीवन का ये अद्भुत प्रसंग है। जनवाणी की है ना, मेरा क्या है? सही बात, प्रसाद ही गुरुदेव का है, बराबर। मेरा क्या है इसमें? बराबर सवाल ही अपन तो उन्हीं का अनुशीलन करते हैं, जितने अपनी बुद्धि में समझ में आ जाए तो खुल कर रखना चाहिए, क्योंकि इसी में कल्याण है। जीव मात्र का जो कल्याण है वो इसी में है। गुरुदेव की बात को अपन खुलकर निर्भीकता से स्वयं समझकर और फिर रखें। ये तो चर्चा है, इसमें क्या, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? सही बात। अपने बाबूजी लक्ष्य हमारा दोहरा इस ध्यान पे गुरुदेव ने यही बात की है कि रामदेव हमारा लक्ष्य ये खींचा कि वो तो ठीक है, वो तो वही बाबूजी अद्भुत कल्याणकारी रहता है, ज्ञान की गरिमा है। इन दिनों जिन वाणी की वर्षा ऐसी हुई कि सबके हृदय भीग गए। ये नहीं, वो तो ऐसा ही होना चाहिए। जिनवाणी से नहीं भीगे तो दुनिया में रह भी कौन गया? प्रयोगात्मक किस तरह प्रयोग की भूमिका, प्रयोग कैसे किया जाए, इस तरह की जो स्पष्टीकरण आई वो इसके लिए अंदर से सोचे तो कुछ जबान में कह नहीं पाए। नहीं, जनवाणी में कौन कह सकता है? सही। जैसे बच्चे को माँ परोसती है एकदम ये करके, उसी तरह ये जो इतनी गंभीर लगने वाली बात आपने इतनी सरल बना दी। बस इतना ही तो करना है, स्व और पर, ये मैं और मैं नहीं। इतनी गंभीर बातें इतनी सरल करके बता दी कि हमारा हौसला ही बढ़ गया। ये हौसला जो बढ़ता है तो काम और निर्णय ज्यादा ही जल्दी हो जाता है, ऐसा लगता है बाबूजी। ऐसा रोटी और सब्जी भी कठोर हो तो निगली नहीं जाती, तो नरम होना, तो इसी तरह नरम भाषा सरल भाषा हो तो अपन सब समझ लेते हैं उसमें होते हैं। इसकी भी कठिनाई क्यों की जाए?
और ये वास्तव में आज पता चल रहा कि सफर प्रवासक वस्तु स्थिति क्या है वास्तविक यही लगता है कि किसमें कुछ है ही नहीं कोई प्रॉब्लमेटिक है ही नहीं, प्रिंसिपल है उससे। हाँ। असल में वो कोई प्रयोजन नहीं। जिनवाणी में ये भी बात आती है तो प्रयोजन वश भी कोई बात कही जाती है, लेकिन वो प्रयोजन नहीं, वास्तव में सिद्धांत है। सिद्धांत तो प्रकाशित तो सिद्धांत है। हाँ, तो बाबूजी एक ही ज्ञान की पर्याय को ज्ञेय की ओर से देखे और माने तो अज्ञान था, और नायक की ओर से देखे और माने तो ज्ञान ज्ञानी है। बहुत सरल बात है। सही बात है एकदम। ज्ञेय की ओर से देखकर उसको ज्ञेय माने, तो उसका कारण ज्ञेय को माने, बराबर उसका हेतु ज्ञेय को माने, कुछ भी माने, मैंने कुछ भी जोड़ लगाए ज्ञान के साथ, निमित्त किसी को भी जोड़े, नहीं माने, कुछ भी माने, तो वो अज्ञान वास्तव में है तो ज्ञान हो। अज्ञान जैसा भ्रांति है, बहुत भ्रांति, बहुत अद्भुत बाबूजी, अद्भुत। ज्ञान के उस स्वरूप को भले कहो पर मानो ही। गुरुदेव के संबंध में 8 पंक्तियां लिखी थी एक बार। बराबर। कर्म कांड की बालू के भूधर धसकने लगे। गुरुदेव का जब अवतरण हुआ इधर दिगंबर धर्म में, उस समय की चर्चा करते। कर्म कांड की बालू के भूधर धसकने लगे और सदियों से सिसकते मूल्य जीवन के उभरने लगे। सदियों से सिसकते मूल्य जीवन के उभरने लगे और रंगे सियारों की खिसकने लगी रे धरती, स्वर्णपुरी क्षितिज पर स्वर्ण पुरुष हंसने लगे। रंगे सियारों की खिसकने लगी रे धरती, स्वर्णपुरी क्षितिज पर स्वर्ण पुरुष हंसने लगे। और जगत जिसके करिश्मे देखता ठगासा रहा, जगत जिसके करिश्मे देखता ठगासा रहा, जादूगर कोई बोला जीवन पट बुनता रहा, विदेह का पैगंबर खुदा की बातें करता, आंधी सा आया तूफान सा चला गया। विदेह का पैगंबर, विदेह का पैगंबर खुदा की बातें करता, आंधी सा आया तूफान सा चला गया। खुदा की बातें करता, भगवान आत्मा। अब नहीं जगह जरूरत सुना तो नहीं हूँ मैं, मेरी आदत होगी नहीं। भाई इसमें भी आत्म तत्व का ही भाव भरा है, इसमें भी सब ही भरा है। सब कुछ ये मौसम है, मौसम बदल जाते हैं। प्रभावित है सभी। आत्मा का मौसम नहीं है, बेमौसम है, बेमौसम है, बदलता नहीं है, मौसम बदलते हैं। एक और सुनना देखो, बाहर के देवता का फंक्शन तो होता रहा, बाहर के देवता का फंक्शन तो होता रहा और ज्योतियों के काजल से मंदिर को धोता रहा। कैसे पूरी होंगी तेरे मन की तमन्नाएं, तेरे घर का देवता तो आज तक सोता रहा। सही बात है, सही बात है। और कोई प्रश्न हो तो हो गया समापन आज। चलिए आपसे क्या कहें, जल्दी जल्दी पूरी कटारी का हमारा बाबू यही भाव है कि आज इस तरह से आपके बेटे बच्चे समान है, हम ज्यादा क्या कहें, जल्दी जल्दी आ जाइए। जाने का टाइम तो बताया, वापस आने का टाइम नहीं बताया। बाबू जी मार्च के प्रथम सप्ताह में 2-3 दिन के लिए भी वापस आने का सरस चलो।
ये मालूम नहीं था हमको, लेकिन अभी हम खुशी हुई इतनी बस। प्रभु जी जैसे आपने बोला, इसलिए हमारे भी ओर से कुछ भी गलतियाँ हो गई है तो हम भी आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि आप तो गलतियाँ नहीं कर सकते, हमारे ओर से डेफिनेटली सब हो सकता है। तकलीफ दी है राधे। नहीं बाबू जी, ये तकलीफ नहीं है बाबू जी, ये कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ कहे तो अब दिए जा रहे हैं, बस अभी तकलीफ होगी, तकलीफ तो अभी होगी बाबू जी, अभी हो रही है प्रभु। सही बात। तकलीफ आपने दी हो, आप सोच रहे हैं वही तकलीफ दे है हमारे लिए। कैसे तकलीफ हो सकती है बाबू जी आपकी हाजिरी में? विदाई में होती है। विदाई में होती है। आज बाबू जी कल से लगेगा जैसे शून्यावकाश, तो क्या जैसे हम 8 बजता थे चलो बाबू जी के पास, इसमें क्या है बाबू जी, हम आपकी प्रशंसा नहीं करते, जो तत्व आता है न वो इतना हृदयंगम रहता है न कि बस जैसे यश में डूब रहे हैं। इसी बाबू जी 25 दिन तक ये धारावाहिकता चली, 25 डेज। आज 22nd प्रवचन है बाबू जी का, 22 प्रवचन, 22nd 25 तारीख से शुरू किया था तो आज 15 तारीख अस्खलित प्रभाव बाबू जी। और इसमें मुख्य एक प्रयोजनभूत बात, प्रयोजनभूत आना चाहिए, प्रयोग की पद्धति। चलो जल्दी जल्दी ऐसी वापिस घड़ी आए, इसका ये हमको इंतजार है। और हम प्रार्थना करते हैं बाबू जी का स्वास्थ्य हर हमेशा अच्छा रहे, ताकि इतनी अद्भुत बातें ज्ञान का अद्भुत रहस्य का उद्घाटन हमारे सामने हो रहे और हम इससे अपना निज कल्याण करें। बस यही भावना बाबू जी बातें आज बहुत बढ़िया भावना है आपकी। मेरी तो वैसी है स्थिति, यहाँ तो सब आते हैं जो ऐसे ही आता है,